Hello everyone. Today we start about basic concept of thermodynamics. Thermodynamic. In the thermodynamic, we study about energy interaction. किस चीज़ के बारे में पढ़ते हैं? एनर्जी इंटरेक्शन. एंड इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ लॉज के बारे में पढ़ते हैं, जिससे क्या होता है कि एक फॉर्म ऑफ एनर्जी, वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अदर फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करते हैं. जनरली डिसऑर्गेनाइज्ड form of energy to organized फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं. डिसऑर्गेनाइज्ड फॉर्म बोलने का मतलब है जैसे हीट इज ए डिसऑर्गेनाइज्ड फॉर्म एंड वर्क इज द ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी. तो हीट टू वर्क, जनरली वी स्टडी हीट टू वर्क in this chapter, thermodynamics, in this subject. थर्मोडायनेमिक पढ़ने का मेन मोटिव है कि ताकि हम कोई भी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस को और एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन को इफिशिएंटली यूज कर सकें. ठीक है, इसलिए पढ़ते हैं हम लोग थर्मोडायनेमिक्स. अब हम लोग थर्मोडायनेमिक्स दो अप्रोच में पढ़ते हैं. पहला है माइक्रोस्कोपिक अप्रोच, जिसको स्टैटिस्टिकल अप्रोच भी बोला जाता है, और दूसरा है मैक्रोस्कोपिक अप्रोच, जिसको क्लासिकल अप्रोच भी बोला जाता है. माइक्रोस्कोपिक में क्या करते हैं कि कोई भी सिस्टम में जो भी मॉलिक्यूल्स होता है उसके हर एक मॉलिक्यूल के बिहेवियर के बारे में पढ़ते हैं. ऑल जो ये रहेगा मॉलिक्यूल्स रहेगा, उसके एक एक मॉलिक्यूल्स का प्रॉपर्टी को जानेंगे. ठीक है, तो ये क्या होता है कि एक एक मॉलिक्यूल का बिहेवियर यानी प्रॉपर्टी को जानना बहुत मुश्किल होता है. एक एक का ये करना, कैलकुलेट करना बहुत ही मुश्किल है. इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि उसके मॉलिक्यूलर बिहेवियर का स्टडी ना करके हम लोग एवरेज बिहेवियर ऑफ मॉलिक्यूल्स करते हैं. वो किसमें? माइक्रोस्कोपिक में उसके मॉलिक्यूलर एक मॉलिक्यूलर का स्टडी करते हैं, तो इसमें एवरेज बिहेवियर ऑफ मॉलिक्यूल का स्टडी. ठीक है, अब आते हैं कुछ टर्म्स है थर्मोडायनेमिक. थर्मोडायनेमिक सिस्टम. हैंडराइटिंग पे ध्यान मत दे, जो बोल रहे हैं वो सुने. हैंडराइटिंग मेरा बहुत ख़राब है सर. थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या होता है कि वो क्वांटिटी ऑफ मैटर और स्पेस इन ए रीजन जहाँ पे हम लोग थर्मोडायनेमिक कंसंट्रेशन करते हैं. थर्मोडायनेमिक कंसंट्रेशन करते हैं और थर्मोडायनेमिक एनालिसिस. ठीक है, ये हो गया सिस्टम को छोड़ के बाकी सबको बोला जाता है सराउंडिंग. और सिस्टम और सराउंडिंग को जो अलग कर रहा है वो हो गया तुम्हारा बाउंड्री. ये
रियल भी हो सकता है और इमेजिनरी इमेजिनरी भी हो सकता है, और रिजिड हो सकता है, और रिजिड या फिक्स, रिजिड या फ्लेक्सिबल भी हो सकता है। ठीक है, अब देखो, ठीक है ना। अब जैसे फॉर एग्जांपल लेते हैं, ये एक पिस्टन सिलेंडर कहलाएगा। पिस्टन क्या करता है, मूव करता है, टू एंड फ्रो मोशन। ये उसका सिलेंडर है, तो ये रिजिड पार्ट है, और ये मूव कर रहा है, ये फ्लेक्सिबल हो गया। जैसे एक हम गुब्बारा ले लेते हैं, बैलून, तो ये क्या, कौन सा बाउंड्री है, अगर उससे हवा को कम करे या पुश करे, उसका समय ये फ्लेक्सिबल हो जाएगा। इसी टाइप से अगर हम कोई ऐसा जैसे सिस्टम ले, जैसे कंटेनर है जिसमें कुछ होगा फ्लूइड, ये क्या है कि यहाँ पे तो रियल बाउंड्री दिख रही है, लेकिन यहाँ पे कोई बाउंड्री नहीं दिख रही है, तो यहाँ पे हम एज्यूम कर सकते हैं ये है इमेजिनरी बाउंड्री, लेकिन इसको हम सिस्टम कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, सिस्टम, सराउंडिंग और बाउंड्री हो गया। अब अगर सिस्टम और सराउंडिंग को मिला जाए तो क्या बन जाएगा, यूनिवर्स। सिस्टम प्लस सराउंडिंग यूनिवर्स। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ सिस्टम। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं टाइप ऑफ सिस्टम। टाइप ऑफ सिस्टम क्या क्या होता है, ओपन सिस्टम और कंट्रोल वॉल्यूम सिस्टम। ओपन सिस्टम का एक कंट्रोल वॉल्यूम सिस्टम हो जाता है। दूसरा क्या है, क्लोज सिस्टम और कंट्रोल मास सिस्टम। थर्ड है हमारा आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, ये सब नाम याद रखना। ओपन सिस्टम को ही कंट्रोल वॉल्यूम सिस्टम बोला जाता है, क्लोज सिस्टम को ही कंट्रोल मास सिस्टम बोला जाता है। ओपन सिस्टम क्या होता है, जैसे कोई सिस्टम जिस वैसा सिस्टम जिससे एनर्जी एंड मास दोनों आर पार हो सके। एनर्जी एंड मास अक्रॉस द बाउंड्री, उसको ओपन सिस्टम बोलेंगे। ओपन सिस्टम का एग्जांपल में क्या कहा जाएगा, जैसे हमारा पंप हो गया, टरबाइन हो गया, कंप्रेसर हो गया, नोजल हो गया, एक्सपेंडर हो गया। ठीक है, और क्या क्या हो सकता है, बॉयलर हो गया, ये सब हो सकता है। क्लोज सिस्टम में क्या क्या हो जाएगा, वैसा सिस्टम जिससे एनर्जी अक्रॉस द बाउंड्री हो सकता है लेकिन मास ट्रांसफर नहीं होगी, उसको बोलेंगे क्लोज सिस्टम। एनर्जी होगी, मास नहीं। इसमें एग्जांपल में क्या होगा, क्लोज्ड वेसल, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट विदाउट वर्क। ठीक है, ये होगी। अब आइसोलेटेड सिस्टम क्या बोलेंगे, जिसमें एनर्जी भी आर पार नहीं होगी और मास भी आर पार नहीं होगी, ना एनर्जी ना मास। तो इस केस में आइसोलेटेड सिस्टम में एनर्जी कांस्टेंट रहती है। ठीक है, तो इसका एग्जांपल में क्या क्या हो जाएगा, वेल इंसुलेटेड कंटेनर, और क्या हो जाएगा, थर्मो फ्लास्क, और क्या हो जाएगा, यूनिवर्स।
यूनिवर्स ही एग्जाम्पल है आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, तो ये था सिस्टम। अब हम लोग पढ़ेंगे सिस्टम का प्रॉपर्टी। तो आ जाओ, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? तो एनी करेक्टरिस्टिक्स जो किसी सिस्टम के स्टेट को डिफाइन करे। एनी करेक्टरिस्टिक जो किसी सिस्टम के स्टेट को डिफाइन करे, कि कोई भी एक कोई स्टेट पे उसका प्रेशर कितना है, टेम्परेचर कितना है, डेंसिटी कितना है, ठीक है, वॉल्यूम कितना है, ये सब जो है ये क्या हो गया? प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम। तो याद रखना, तो प्रॉपर्टी दो टाइप का होता है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है, उसी को बोला जाता है इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। दूसरा हो गया एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और एक्सट्रेंसिक प्रॉपर्टी। ठीक है, तो अब देखो इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होता है? वैसा प्रॉपर्टी जो मास पे डिपेंड ना करे, वो हो गया इंटेंसिव। वैसा प्रॉपर्टी जो मास पर डिपेंड करे, ये डिपेंड ऑन मास, ये नॉट डिपेंड ऑन मास। तो इंटेंसिव में क्या क्या हो जाएगा? प्रेशर, टेम्परेचर, ठीक है, तुम्हारा मतलब इंटेंसिव प्रॉपर्टी में डेंसिटी, टेम्परेचर, प्रेशर, थर्मल कंडक्टिविटी, विस्कोसिटी एंड ऑल स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज सच एज स्पेसिफिक एंथैल्पी, स्पेसिफिक एंट्रोपी, ठीक है, ये सब आ जाता है इंटेंसिव। एक्सटेंसिव में क्या क्या आती है? तो तुम्हारा सिंपल एंट्रोपी, एंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी, वॉल्यूम, मास, काइनेटिक एनर्जी, सब आ गया एक्सटेंसिव में। ऑल स्पेसिफिक, जितना भी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है वो इंटेंसिव होगा। रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो भी इंटेंसिव होगी। जैसे मास बाय वॉल्यूम दोनों एक्सटेंसिव है, लेकिन उसका जो रेशियो हुआ इंटेंसिव आएगी। अब प्रॉपर्टी के बारे में थोड़ा सा जान लो। जो भी प्रॉपर्टी होता है, प्रॉपर्टी जो होता है वो स्टेट फंक्शन और पॉइंट फंक्शन, स्टेट फंक्शन और पॉइंट फंक्शन से बोला जाता है। प्रॉपर्टी हमेशा स्टेट फंक्शन, ये पाथ पर डिपेंड नहीं करता, ये स्टेट एंड पॉइंट पर डिपेंड करता है, इसलिए नॉट डिपेंड ऑन, ये पाथ हिस्ट्री पे डिपेंड नहीं करता, ये स्टेट फंक्शन है, पॉइंट फंक्शन, ठीक है। तो पाथ पे कौन कौन डिपेंड करता है? तो याद रखना, हीट एंड वर्क, ये दोनों क्या है? पाथ फंक्शन। और हीट, वर्क एंड एंट्रोपी जनरेशन को छोड़ के सब पॉइंट फंक्शन है, ठीक है। तो पॉइंट फंक्शन है, ये क्या होता है? एग्जैक्ट डिफरेंशियल, एग्जैक्ट डिफरेंशियल मतलब क्या कि हम लोग जैसे डेल यू नहीं लिखेंगे, इसको सीधा डी यू, एग्जैक्ट डिफरेंशियल का साइन ये। फिर जैसे डेल टी, ऐसा नहीं लिखेंगे, डी टी लिखेंगे, तो ये सब क्या हो गया? एग्जैक्ट। और जैसे हीट एंड वर्क, ये जो दोनों जो होता है ये इनएग्जैक्ट होता है। इनएग्जैक्ट में डेल क्यू आता है, डेल डब्ल्यू आता है, ठीक है। उसके बाद क्या है तुम्हारा कि कोई भी साइकिल में अगर कोई साइक्लिक प्रोसेस रहा, जैसे मान लो ये पीवी टाइप है, तो साइक्लिक प्रोसेस में हमेशा चेंज इन प्रॉपर्टी ज़ीरो होगा,
ठीक है, तो आज इतने रहने देते हैं। थैंक यू।